हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मेधावी सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आईआईटी जी मेन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ, इस चैनल के ऊपर भी बहुत दिनों के बाद आया हूँ। खैर, लेकिन आया हूँ तो दुरुस्त आया हूँ। हालांकि हमेशा मैं PYQs लेके आता हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसा क्वेश्चन निकाला है जो किसी एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन है आईआईटी की प्रिपरेशंस के लिए। अगर आप इसको देखते हो तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। इफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देन प्रूव दैट टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अब प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस so on to that t to the power 27 plus 1 by t to the power 27 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54। ये प्रूव करना है। थोड़ा गला खराब है तो उसके लिए सॉरी। खैर, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो देखते समय, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कोई नहीं करता, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिसकंटिन्यूड हो जाता हूं। तो थोड़ा बूस्टिंग मिलता है अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जो थोड़े टाइम से प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझ जाएंगे, लेकिन जो नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है उसके लिए थोड़ा समझाने के लिए हम ये उठाते हैं। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जब हम जाते हैं तो हमें d मिलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि देता है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज -3 आया आपका। d की वैल्यू आ गई -3। सो t इक्वल्स टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 upon 2, this give -1/2 plus minus root 3 iota by 2। करेक्ट बच्चों? सो t की वैल्यू हो गई आपकी -1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, जिसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा। यस, दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा है ये। और दूसरे को आप बोल देते हैं t इक्वल्स टू -12 माइनस रूट 3/2 आयोटा, जिसको आप क्या बोल देते हो ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं। हालांकि ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया t एंड t। सो t इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब हम t की जगह पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से किसी को भी डाल के चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट टू प्रूव? टू प्रूव हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। t प्लस 1 बाई टी द होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस 1 बाई टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब मैं टर्म्स को ज़्यादा लिख लेता हूँ ताकि एक पैटर्न को समझने में, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब कितने सारे टर्म्स हैं यहाँ पे अभी समझते हैं। t टू द पावर 4 प्लस 1 बाई टी टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस t की पावर 5 प्लस 1 बाई टी टू द पावर 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू t टू द पावर 27 प्लस 1 बाय t टू द पावर 27 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे पावर 1 2 3 4 5 27, तो यहाँ पे हमारे पास 27 टर्म्स हैं। करेक्ट? ना पहला काम t को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर एंड दैट होल स्क्वायर हो गया, प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 4 का स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 5 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू ओमेगा टू द पावर 27 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 27 का स्क्वायर। ठीक है? अब एक चीज समझ लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 होता है
और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। तो जब बड़ी पावर हो जाती है, जैसे ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। सो ये हो जाएगा आपका ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी कि प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, एक स्टेप और लूंगा मैं, प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, स्क्वायर चलेगा यहाँ पे, प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस सो ऑन टू ओमेगा टू द पावर 3 टू द पावर 9 प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब टू द पावर 9 का स्क्वायर। करेक्ट बच्चों, ध्यान से देखो, अब यहां पे बचा ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर करने को मैं कर सकता हूं, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उस पैटर्न पे ध्यान देने की कोशिश करो। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब का मतलब हो गया 1, तो यहाँ बचा आपके पास ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट जो आएगा आपके पास वो होगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, प्लस सो ऑन टू, लास्ट में भी आपका अगर देखो तो ये बचेगा ओमेगा क्यूब के ही फॉर्म में आएगा। तो ये 27 टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे, मैं इसको नहीं लिख रहा बिकॉज ओमेगा क्यूब इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, ये ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस 1 इज 2, ये क्यूब 1 का पावर 9 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये 2 हो रहे हैं। तो यहां पे हमने देखा, चलो एस ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा। अब यहां से हम काम करते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा को उधर शिफ्ट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल्स टू -1। करेक्ट। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट, यानी कि ये बचा ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, दैट इज -1। तो अब हम डालते हैं अपनी पोजीशन को इस टर्म के, इस स्टेप के अंदर। ये हो गया बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस फिर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। करेक्ट, ये फर्स्ट 3 बन गए, फिर -1 -1 का स्क्वायर और फिर 2, फिर से, यानी कि मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दूं तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, इस तरीके से ये चलेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 3 टर्म, टोटल कितने टर्म्स थे, 27। हमने 3 के ट्रिपलेट्स तैयार कर लिए, यानी कि एक पेयर 1 2 3 4 5 6 राइट। तो यहां पे टोटल इस तरीके से 6 पेयर बनेंगे 6 टाइम्स। करेक्ट, सो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 6 टाइम्स। ओके, या ये हो गया टोटल 6 इंटू 9 टाइम्स, सॉरी माय मिस्टेक, 9 टाइम्स 6 इंटू 9, यानी कि ये हो गया, यानी कि 1 प्लस 1
2 + 4 6 into 9 is 54 and which equals to right hand side, hence तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपके पास मटेरियल है तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टार्ट किया है, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। एक ही क्वेश्चन देता हूँ, बेहतरीन देता हूँ, लेकिन आपके काम आता है। तो थैंक यू।